व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज मी राज गुप्ता। आई नो बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ एंड मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं करी है ना, करी है कुछ कुछ, मतलब एक दो दिन का गैप ले लिया, बट कोई बात नहीं। एंड उसे मैं अपलोड कर दूंगा। पहले मुझे कमेंट करके बताओ मेरी दाढ़ी कैसे लग रही है। मैंने बहुत बड़ी दाढ़ी कर लिया। एंड भाई आज मैं थोड़ी जर्नलिंग की बातें करूँगा। एंड मैंने एजुकेशन सिस्टम पे बात करी थी, लाइक मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं। अभी क्या है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री की आज बात करूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, 20-25 मिनट की, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि लाइक जर्नलिंग की थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो गाइज मेरी फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चल रही है एंड उसमें मुझे पैसा अच्छा मिल रहा है। अभी मैं 19 साल का हूँ एंड मैं अच्छा कमा रहा हूँ घर बैठे। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप घर में बैठे हो तो प्लीज़ कुछ ना कुछ काम करते रहो, कहीं ना कहीं तुक्का भिड़ जाएगा। कुछ भी करते रहो, ठीक है, बट खाली मत बैठो यार, ठीक है। खाली बैठना एक शैतान का दिमाग हो जाता है, जो मैं कहना चाहता हूँ तुम समझ रहे हो। तो मैंने आज क्या करा, मैंने फ्रीलांसिंग की एंड आज इतने मज़े नहीं करे। हाँ, मैं वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, लेकिन ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री है जो कि मुझे शूट करनी है, तो हाँ इसमें गलतियाँ नहीं हो सकती ना कि मैं कुछ भी बोल दूँ आगे। तो मैंने सोचा इसके लिए एक डेमो वीडियो बना लेता हूँ। इसमें गलतियाँ हो जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, इसको आप सीरियस मत लेना फ्यूचर में अगर देख रहे हो, ठीक है। इट्स अ डेमो बस। तो देखो, मैं रिएक्ट करूँगा जैसे कि मेरा क्राइम डॉक्यूमेंट्री वाला चैनल है। थोड़ा मैं अपने क्राइम डॉक्यूमेंट्री वाले चैनल के बारे में बता देता हूँ। लाइक मैंने ये सोचा था जब मैं 11th क्लास में था, तब मैंने सोचा था क्राइम डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाऊंगा। 2023 में आई थी, नहीं हाँ 12th में सोचा था, 11th में नहीं, 12th में सोचा था कि 2023 के शुरुआत फेब या मार्च में सोचा था कि भाई मैं क्राइम डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाऊंगा। एंड ये 25 मिनट की वीडियो होने वाली है, पहले बता रहा हूँ। मैं कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी कैमरे में देख के बात करनी चाहिए, ठीक है। तब तुम्हारा लगता है कि फेशियल रिएक्शन ऑडियंस की तरफ जा रहा है। तो चलो मैं थोड़ा क्राइम डॉक्यूमेंट्री के चैनल के बारे में बात करता हूँ। मैंने क्रिएट कर लिया था 2024 के लास्ट में, 2023 में सोचा, 2024 के लास्ट में फर्स्ट वीडियो डाली दिसंबर में। एंड 2-4 वीडियो डाली, 6 वीडियो डाली, आई थिंक 6-7। एंड एक वीडियो वायरल भी हुई थी, अच्छी खासे 6-7 हज़ार व्यूज़ है। मैं उसे वायरल बोलता हूँ आपकी नज़रों में, मुझे नहीं पता वो वायरल है कि नहीं, बट 6-7 हज़ार रुपये बोल रहा हूँ। हाँ, रुपये भी बहुत सारे होते हैं एंड ऑडियंस भी बहुत सारी होती है। तो हाँ, वो चैनल मैंने रोक दिया था, लाइक फरवरी से मैंने उसमें वीडियो नहीं डाली, 200 दिन से ज़्यादा हो गए। तो मैंने सोचा वीडियो डालूँ, उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि खाली बैठे रहना कहा था शैतान का काम। तो अब मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं ना एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। अभी मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है। स्क्रिप्ट नहीं लिखने, मतलब बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं एंड उसे आके मुझे समझाना है कहाँ पे, कैमरे के सामने। तो मैंने सोचा यार, मतलब वहाँ ना कोई गलती ना हो जब मैं शूट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा इसके लिए एक डेमो शूट कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। आज स्क्रिप्ट लिख लें, मतलब बुलेट पॉइंट लिख लेंगे और कल आके कैमरे के सामने सुबह सुबह 10-11 बजे बोल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, अब मैं जो रिएक्ट करने वाला हूँ ना, वो सेम रिएक्ट होगा जैसे कि मैं अपने क्राइम डॉक्यूमेंट्री चैनल में रिएक्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, 1 2 3। वेल, मैं इस चैनल में बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, आई नो शायद 200 से भी ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन बड़े दिनों बाद आया हूँ एंड एक ऐसा केस लेके आया हूँ गाइज आपके लिए, जो कि आपको सिखाएगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो या फ्यूचर में रिलेशनशिप में जाते हो, तो आपके लिए केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएगा एंड आपको रिलेशनशिप में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप एक रिलेशनशिप में हो। तो होता क्या है कि 5 से 6 अक्टूबर की रात को दिल्ली के गांधी विहार में एक फ्लॉट है, उसके 4th फ्लोर पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड सारे पड़ोसी वाले जग जाते हैं कि भाई ये हुआ क्या है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम आती है, पुलिस आती है एंड पुलिस वालों को लगता है कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये हादसा हुआ है यहाँ पे कुछ। लेकिन पुलिस वाले कैसे होते हैं, लेकिन पुलिस वाली जब टीम आती है उन्हें पता चलता है कि भाई ये क्या सीन हुआ है एंड वो देखती है, उन्हें लाश मिलती है घर में एंड उन्हें पहले लगता है कि भाई ये कोई हादसा है। लेकिन पुलिस मानने वाली कहाँ में से है ना, पुलिस मानती कहाँ है जल्दी। वो सीसीटीवी फुटेज देखती है एंड उसमें 3 बंदे दिखते हैं। 3 बंदे कौन, मैं उनके नाम बता देता हूँ। अमृता चौहान, दूसरा संदीप, तीसरा सुमित कश्यप। अब इन तीनों ने ही मर्डर किया था। ये कैसे किया था उसके बारे में पूरा जानेंगे कि ये सीन हुआ क्या, कैसे हुआ, मर्डर कैसे को अंजाम दिया गया। देखो,
जिसकी मैंने बात करी थी उस लड़के की जो कि जिसका मर्डर हुआ, उसका नाम था रमकेश मीना। वो 32 साल का था एंड वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था पिछले 7 सालों से दिल्ली में। एंड उसका शायद आखिरी अटेम्प्ट था यूपीएससी में। अब होता क्या है कि उसकी एक मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था अमृता चौहान। अब ये जो अमृता चौहान थी ये मुरादाबाद से भाग के आई थी दिल्ली। इसके माँ बाप ने इसे भगा दिया था, तो ये दिल्ली आई। ये पढ़ाई कर रही थी बीएससी फॉरेंसिक की, ऐसी कुछ था, हाँ फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी, बीएससी फॉरेंसिक की। तो अब ये यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है अमृता चौहान की और इसकी मीना की। इसका पूरा नाम क्या था? अमरीश मीना ऐसे कुछ था। वेट, बता दो इसका पूरा नाम। इसका नाम था रमकेश मीना। तो इन दोनों की मुलाकात होती है, ये दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। तो अब होता क्या है कि ये दोनों, जो अमृता होती है ये इसके घर पे ही चली जाती है, जहाँ ये रहता था रमकेश मीना, ये किराए के घर में रहता था और उसके बगल वाले में भी किराए का कमरा खाली था। तो यहाँ पे ये इसको बुला लेता है, किसको? अमृता चौहान को। अब ये दोनों साथ में रहते हैं, अब इनकी धीरे धीरे बॉन्डिंग बनने लगती है। जब आप पास में रहते हो किसी लड़के की, अटैचमेंट होती है, तो इनकी भी अटैचमेंट हो जाती है। तो ये दोनों अब फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं, मतलब एक कपल बन जाते हो, फिजिकल रिलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप फिजिकल रिलेशन में होते हो तो आपके भी, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप फिजिकल रिलेशन में किसी के साथ आते हो तो बहुत से लोग होते हैं जो कि वीडियोस बना लेते हैं। तो यहाँ पे रमकेश बंदा वीडियो बना लेता है। ये बात मुझे नहीं पता कि उसको पता थी कि नहीं, अमृता चौहान को पता था कि नहीं कि ये उसकी वीडियो बनाता, कि परमिशन लेके बनाता, आई डोंट नो। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो देखो, अभी दोनों वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे पता चलता है कि अमृता का एक एक्स है जो कि उसे कॉल करता है, वो भी मुरादाबाद से, वो भी एसएससी की आई थिंक पढ़ाई कर रहा था। तो उसे कॉल करता है कि भाई सेटलमेंट कर ले, फर्स्ट लाइफ वो लव कैसा होता है वो आपको पता होगा। तो अब होता क्या है, वो इसे कॉल करता है एंड अमृता भी मान जाती है कि भाई ये क्या सीन है। लेकिन यहाँ पे पता चल जाता है किसको? रमकेश भाई को। रमकेश भाई उसे बोलता है कि भाई ये तू क्या कर रही है, अगर किसी को पता चल जाए कि वो उस पर चीट कर रहा है तो कैसा रिएक्शन आता है। वैसे ही रमकेश का रिएक्शन था एंड वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि वो उसे ब्लैकमेल करता है कि नहीं करता, वो उसे बताता है कि मेरी तेरे पास प्राइवेट वीडियोज़ है। अब क्या है, देखो यार, एक लड़के के लिए एज अ गर्ल, मैं देखो अगर आप कोई लड़की वीडियो देख रही है, मैं उसकी तरफ से बताऊंगा, एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा उसकी इज्जत प्यारी होती है और वो टॉप पे रखेगी इज्जत को। अगर आप एक लड़की हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी इज्जत को टॉप पे रखोगे। तो उसने भी टॉप पे ही रखा, क्या कहते हैं, अमृता ने सोचा यार ये तो मेरी मतलब वीडियोस लीक वगैरह कर देगा। उसने बोला कि डिलीट कर दे, ये कर दे। अब मुझे नहीं पता कि उसने डिलीट मारी या नहीं मारी, उसके बाद ड्राइव में थी वो वीडियोस। तो अमृता को पता था कि भाई ये वीडियो तो डिलीट करने वाला नहीं है और लड़की के लिए एक इज्जत टॉप पे होनी चाहिए। तो अब क्या करती है, वो अपने एक्स लवर के साथ प्लान बनाती है। वो पहले से ही बीएससी फॉरेंसिक में थी, तो प्लान एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बनता है। तो उसका एक्स आता है मुरादाबाद से भाग के, एक बंदे को साथ लेके आता है जिसका नाम होता है संदीप। संदीप को क्या है कि गैस सिलेंडर वाले की नॉलेज होती है। संदीप जो बंदा है ये गैस सिलेंडर वगैरह की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। तो अब ये उसको भी साथ में लेके आता है। तो अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि भाई उसको कट आउट करना है अपनी याद है। अब होता क्या है कि तीनों जाते हैं रात को, 6 अक्टूबर की रात को 3 बजे उसके घर जाते हैं, उसका गला दबा देते हैं, जाते हैं मास्क वगैरह पहन के एंड जैसे उसके पास, तो अमृता ना कॉल करती है उसे कि भाई मुझे तुझसे मिलना है। फिर वो भी पागल हो जाता है कि हाँ अब तो भाई मज़े है। तो जो रमकेश होता है वो भी पागल हो जाता है कि भाई अब तो मिलना है। तो ये तीनों जाते हैं उसके घर, हंसना मत गाइस मैं हाँ भाई अब तो मिलना है, भाई अब तो मिलना है। तो तीनों जाते हैं उसके घर मास्क वगैरह पहन के और उससे मिलते हैं एंड जाते ही दोनों उसका गला दबा देते हैं। तो ये पूछताछ करते हैं कि भाई वीडियो डिलीट कर, वीडियो डिलीट। तो जाते हैं बोलते हैं वीडियो डिलीट 15 नवंबर, मजाक कर रहा हूँ। तो तीनों उसके घर जाते हैं, फिर बोलते हैं वीडियो डिलीट 15 नवंबर, आई एम रियली सॉरी गाइस। तो जाते हैं उसके पास बोलते हैं वीडियो डिलीट 15 नवंबर, आई एम रियली सॉरी गाइस।
फिर ये उसके घर जाते हैं, फिर जाते हैं बोलते हैं कि भाई ये वीडियो डिलीट 15 नवंबर, नहीं उसके जाके फिर बोलते, लेकिन मुझे नहीं पता कि दैट्स द पॉइंट इज, ठीक है। तो वो मानता नहीं है, आई डोंट नो। तो ये दोनों या तो प्लान बना के आए थे या तो झड़प होती है। ये दोनों उसका गला दबा देते हैं, संदीप एंड सुमित, ये दोनों उसका गला दबा देते हैं और उसको मार देते हैं। आई डोंट नो वो पूरा मरा था कि नहीं मरा था, बट आई थिंक वो बेहोश हो गया था। चलो मान के चलो वो बेहोश हो गया, फिर भी इसे मार ही देते हैं पूरी, मतलब वो तो फॉरेंसिक में काम कर रही थी तो उसको सब पता था कि इसको कैसे मारना है। अमृता को सब पता था कि इसको मतलब कैसे मारना है, तो दोनों ने उसका गला पहले दबाया, फिर उसका गला दबा के उसको पता कहाँ लिटाया, जहाँ पे वो तैयारी करता था अपनी, जहाँ पे वो अपनी यूपीएससी की तैयारी करता था। सारी बुक्स उसके ऊपर फेंक दी एंड जितना भी घी था, पेट्रोल, मतलब जो भी उसके घर में तेल वगैरह था वो उसके ऊपर छिड़क दिया, ठीक है। अब उसको तो पता था ना, ये फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रखी थी कि कैसे क्लू मिटाए जाते हैं, तो उसने सारे क्लू मिटा दिए। एंड जो गैस सिलेंडर वाला बंदा था, जो कि संदीप बंदा था, उसने थोड़ी थोड़ी गैस को लीक कर दिया एंड घर में एक बौड़ा, एंड ये लोग भाग जाते हैं घर से, और घर में एक बहुत, और ये तीनों भाग जाते हैं घर से, और फिर घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो करना, तो ब्लास्ट हो जाता है एंड यू नो व्हाट, अब क्या सीन है। एंड घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। देखो ये दोनों, चलो मैं फिर से बता रहा हूँ यार, 11 मिनट हो गए वीडियो को। तो देखो अब ये तीनों आते हैं रमकेश मीना के घर, एंड ये तीनों मास्क पहन के जाते हैं उसके घर पे, ठीक है। एंड जाते हैं एंड रमकेश से मिलते हैं। आई थिंक इनके बीच में कुछ झड़प भी होती है पहले, पर ये प्लान पूरा बना के ही आए थे कि भाई इसे मारना है। ये दो दो बंदे थे, संदीप एंड ये सुमित, ये दोनों रमकेश का गला दबा देते हैं एंड उसे मार देते हैं। अब क्या होता है कि भाई इन्हें क्लू तो मिटाने पड़ेंगे, और ये जो हमारी यू नो लड़की है जिसका नाम क्या है, अमृता चौहान, इसको फॉरेंसिक की पूरी नॉलेज है कि क्लू कैसे मिटाए जाते हैं। अब क्या करते हैं कि जो रमकेश था उसको उसी बेड पे लेटा देते हैं जहाँ पे वो तैयारी करता था, एंड जितनी भी बुक थी उसकी यूपीएससी की उसी के ऊपर फेंक देते हैं। तेल वगैरह जो भी था, घी वगैरह उसके घर पे मतलब उसके शरीर पे डाल देते हैं ताकि सारे क्लू मिट जाए, एंड उस पर आग लगा देते हैं। और जो सिलेंडर वाला अपना संदीप बंदा था, उसने क्या करा, गैस को थोड़ा थोड़ा लीक कर दिया और घर में आग लगा दी, और ये तीनों भाग गए वहाँ से। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है बहुत बड़ा। फिर फिर बाद में पुलिस वालों को पता चलता है कि भाई देखो, अब पुलिस वालों जब पुलिस वाली अपनी रिसर्च कर रही थी तो उन्होंने सीसीटीवी को खंगाला, तो इन तीनों की देखिए, इन तीनों की शक्लें देखी। पहले तो इन पे विश्वास नहीं हुआ, बट बाद में विश्वास हो गया जब कुंडी वाला सीन, जब गेट वाला सीन फंसा। गेट में इन्होंने पता है क्या करा था, गेट में भी इन्होंने अच्छा खासा मतलब क्लू छोड़ के तो गए थे, लेकिन वही है ना कि अगर आप चोरी करोगे तो पकड़े तो जाओगे, लेकिन वही है ना कि अगर आप चोरी तो करोगे तो, अब होता क्या है कि पुलिस रिसर्च करती है। अब यहाँ पे ना एक कुंडी वाला सीन फंस जाता है, एक गेट वाला सीन। अब देखो अगर आप चोरी करते हो तो एक दिन आप पकड़े जाते हो, तो होता क्या है कि, अब देखो होता क्या है कि जैसे ही वो जो, अब देखो ये तीनों भागने के लिए करते क्या है कि कुंडी में ना, अब देखो ये तीनों भागने के लिए करते क्या है कि पुराने जमाने की एक गेट होता है जिसमें जालीदार होता है, जाली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसमें ये कट कर देते हैं, एंड कट करने के बाद ये ऐसे हाथ डालते हैं एंड खोल के भाग जाते हैं। अब यहाँ पे पुलिस इसी सीन को पकड़ लेती है कि भाई यहाँ पे तो सीन है, एंड यहाँ पे हमारी लड़की, क्या नाम है इसका, अमृता चौहान का हाथ डलवाते हैं और पता चल जाता है कि इस साली ने कुछ तो करा है, देखो। एंड उसे गिरफ्तार कर लेते हैं एंड उससे पूछताछ करते हैं, सारी वो चीज़ें उगल देती है। बाद में पता चलता है भाई कि वो जो बंदा है रमकेश नाम का, वो साला इतना बड़ा चूतिया है। देखो यार, गाली निकल गई मुझसे, आई एम रियली सॉरी, मैं दिल्ली से हूँ। देखो बाद में पता चलता है कि जो रमकेश नाम का बंदा है, वो साला इतना हरामी है, उसने 15 लड़कियों की और न्यूड्स रख रखी थी अपने पास, ठीक है। अब देखो ये केस यहाँ पे इन्वेस्टिगेट हो रहा है। देखो ये डेमो वीडियो था, आई डोंट नो ये कैसा गया, बट आई होप ये सही गया हो। ओके, और बाकी मेरी दाढ़ी बताना, अब इसे कल मैं डालूँगा, मुझे इस पर थोड़ी और मेहनत करनी है। ओके, बाय बाय।